अब हम अपनी कंपनी में वापस आ जाते हैं। हमारी कंपनी कौन सी थी? एक्स वाई जेड कंपनी। क्या किया था हमने अपनी कंपनी में? हमारी कंपनी के कितने पार्टनर हो गए हैं अब? 100 to 200 हो गए होंगे, जिनको अपने कंपनी के शेयर दिए थे हमने, है ना। अब जिनके पास हमारी कंपनी के शेयर हैं, वो क्या है? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ठीक है, जो भी जिसके पास भी हमारी कंपनी के शेयर होंगे वो हमारी कंपनी का क्या हुआ? शेयर होल्डर हुआ। कल को आप भी अगर किसी कंपनी के शेयर बाई करते हैं तो आप भी उस कंपनी के क्या हुए? शेयर होल्डर हुए। अब हमें अपनी कंपनी को और ग्रोथ करना है, हमें अपनी कंपनी के लिए और फंडिंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम किसको अप्रोच करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? तो अब हम सीधे जाएंगे मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, किसके पास जाएंगे? सीधे स्टॉक मार्केट में। कौन मिलेगा हमें? पब्लिक मिलेगी। जब भी हम अपनी कंपनी को फर्स्ट टाइम पब्लिक में लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहां हम क्या करेंगे? पब्लिक से हम अपनी कंपनी को जब पब्लिक में लेके जा रहे हैं, कंपनी को पब्लिक को हम अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देंगे, शेयर देंगे, और पब्लिक से फर्स्ट टाइम हम क्या लेंगे? फंड लेंगे उसके बदले। ठीक है, जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर देती है, ठीक है, हिस्सेदारी देती है, पार्टनरशिप देती है, तो उसको क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या करते हैं? इनिशियल करते हैं, शेयर इनिशियल करते हैं। ओके, जब भी कोई भी कंपनी आती है फर्स्ट टाइम, कभी भी वो मार्केट में आएगी और मार्केट में पब्लिक को शेयर देगी, तो उसको आईपीओ कहते हैं। ठीक है, वो इनिशियल क्या कर रही है? पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है। अब जो ये एंटायर मार्केट है ना, इसके भी दो पार्ट हैं। एक प्राइमरी मार्केट कहलाती है, एक सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आती है अपना आईपीओ लेके, ठीक है, वो कहाँ लिस्टेड होती है? प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड होती है सबसे पहले। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? जो प्रमोटर होते हैं, ठीक है, जो अपनी कंपनी को यहाँ लेके आते हैं मार्केट में, वो किससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं? डायरेक्ट किससे लिंक होते हैं? उनके इन्वेस्टर से लिंक होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक होता है किसके बीच में? प्रमोटर और इन्वेस्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो लिंक होता है इन बिटवीन प्रमोटर एंड इन्वेस्टर, यहाँ कोई सेकेंडरी मार्केट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों की आपस की बात होती है। प्रमोटर पब्लिक को, जो पब्लिक ही इन्वेस्टर है, इसको शेयर देगा और ये इसको फंड देगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी आ रही है तो प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड हो रही है, आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, यह क्या किया हमने? फंड राइज किया। किससे किया? पब्लिक से किया। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी यहाँ बैठी है, यहाँ तो हमारी कंपनी है, फर्स्ट टाइम आ रही है एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन कोई कंपनी, सपोज करो एक डीमार्ट जो कंपनी है, वो यहाँ ऑलरेडी बैठी है और इसको भी क्या चाहिए? फंड चाहिए। क्या ये अपना आईपीओ लेके आ सकती है? क्या ये अपना आईपीओ लेके आ सकती है? नहीं। हमेशा कंपनी एक बार ही अपना आईपीओ लेके आ सकती है, फर्स्ट टाइम जब वो मार्केट में आती है, एक बार ही वो पब्लिक से डायरेक्ट फंड राइज कर सकती है। ठीक है, डीमार्ट अपना आईपीओ दोबारा नहीं ला सकता। डीमार्ट की कोई भी कंपनी जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, कभी भी अपना आईपीओ दोबारा नहीं ला सकती। लेकिन उसको फंड की तो जरूरत है। फंड कहाँ से लेके आएगी? जैसे हमें फंड की जरूरत थी, हम तो स्टॉक मार्केट में घुस गए भाई, प्राइमरी मार्केट में आ गए, आईपीओ लेके आए, पब्लिक से फंड राइज कर लिया अपनी कंपनी। लेकिन अब किसी कारण से डीमार्ट को जरूरत पड़ गई और फंड की, तो अपना फंड कहाँ से राइज करेगी? तो उसके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं ओ एफ एस। ठीक है, ऑफर ऑफ सेल्स। आपने कभी न्यूज में देखा होगा, बिजनेस न्यूज में कई लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कंपनी अपना फंड राइज कर रही है। दो कारणों से ही करती है, एक आईपीओ के थ्रू कर रही है, कोई नई कंपनी आ रही है, नहीं तो कोई पुरानी कंपनी है तो ओएफएस से कर रही है, ऑफर ऑफ सेल से।
अब ये होता क्या है, देखो जब हम अपनी कंपनी लेके आए थे ना आईपीओ में, तो हमने लोगों को क्या दिए थे, शेयर दिए थे। ये शेयर कहाँ से आए, घर में बनाए थे क्या हमने, ये शेयर कहाँ से आए। देख हर कंपनी की बैलेंस शीट होती है, एक्स वाई जेड हमारी कंपनी की भी एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, हर बैलेंस शीट में होती है, ठीक है। एक ऑथराइज कैपिटल होता है और एक इशू कैपिटल होता है, ठीक है। ये दो कैपिटल होते हैं हर बैलेंस शीट में, आप देखोगे। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, हमने देखा, याद है आपको कि हमने अपनी कंपनी को 1 करोड़ शेयर में डिवाइड किया था ना, ये हमारी कंपनी का क्या हुआ, ऑथराइज कैपिटल हुआ, 1 करोड़ शेयर। इशू कैपिटल क्या हुए, इशू कैपिटल वो हुए जो हमने अपनी कंपनी के शेयर को आज तक दे चुका है, अपने जो भी स्टार्टिंग में इन्वेस्टर थे उनको दिया, पब्लिक में जब हम आईपीओ लेके आए पब्लिक को बांटा, सपोज करो हमने बांट लिया कितना, ठीक है, कितना बांटा, 40 लाख शेयर हमने दे दिए, चलो ठीक है। इस 40 लाख में क्या है, इस 40 लाख में प्रमोटर के भी शेयर होंगे, हमारे भी शेयर होंगे। हमने क्या किया, बाकी हम 60 लाख को छू भी नहीं रहे, अलग रखा है हमारा 40 में से हमारे भी हैं 10, बाकी 10 किसी और के, बाकी 20 लाख शेयर हम पब्लिक में दे रखे हैं, पब्लिक को बांटे हुए। तो वो शेयर कहाँ से आए, वो शेयर इधर से आए हैं, ठीक है, इशू कराए हैं, ऑथराइज कैपिटल से हमने कुछ शेयर इशू कराए हैं, तो वो शेयर कहाँ बांटे गए, पब्लिक में बांटे गए, ठीक है। अब जो ये ऑफर ऑफ सेल है, जो डीमार्ट को जो चाहिए, डीमार्ट को जो फंडिंग चाहिए वो कहाँ से राइज करेगी, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रमोटर अपने शेयर को बेच दे, ठीक है, मतलब कि ये जो ये 40 लाख के शेयर थे, इसमें से अगर प्रमोटर के पास 10 लाख के शेयर हैं, या तो प्रमोटर अपने 10 लाख के शेयर को सेल कर दे, पहला ऑप्शन, ठीक है, 10 लाख के शेयर को सेल कर दे, या फिर जो इसका ये अनइशू कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, अनइशू जो कैपिटल है, या तो इसको पब्लिक को बेच दे, ठीक है, 60 में से भले वो 20 बेच दे, भले वो 60 का 60 बेच दे, दो ही ऑप्शन बचे, या तो वो अपने जो प्रमोटर है वो अपने शेयर को बेच दे, या फिर जो उनका अनिशू कैपिटल है आज तक का उसको सेल कर दे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ओ एफ एस, ठीक है। तो जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम आती है वो आईपीओ ही लेके आती है, सेकंड टाइम आईपीओ नहीं ला सकती, सेकंड टाइम अगर उसको फंड राइज करना है वो ओ एफ एस के थ्रू करेगी, ऑफर ऑफ सेल के थ्रू करेगी, अपने ऑथराइज कैपिटल को रिलीज करेगी, ठीक है, या अपने जो प्रमोटर है वो अपने शेयर को बेच देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आ रही है, सपोज करो एक्स वाई जेड हमारी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो ये आपको 3 दिन देगा आईपीओ को बाई करने के लिए, ठीक है, 3 वर्किंग डेज देगा, ठीक है, कि इस बीच में आप हमारी कंपनी के शेयर बाई कर सकते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाता है, ठीक है। सपोज करो अगर 20 मई को आ रहे हैं, तो 20 मई, 21, 22, ठीक है, 22 को हम क्लोज कर देंगे, इसके बीच में आप हमारे शेयर को बाई कर सकते हैं। अगर सैटरडे संडे पड़ गया तो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 वर्किंग डे कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। इन 3 दिन के बाद, इन 3 दिन में आप इस कंपनी के शेयर बाई कर सकते हैं। कभी भी आईपीओ अपनी ऐसे नहीं लेके आता, 1 शेयर 2 शेयर लेके नहीं आता है कभी भी, कोई भी कंपनी आईपीओ में, ठीक है, वो हमेशा लॉट साइज लेके आती है, आपको लॉट साइज में ही बाई करना पड़ेगा। लॉट साइज मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ द शेयर विच कैन बी बाय, ठीक है। सपोज करो एक लॉट है, 1 लॉट इक्वल टू 20 शेयर, अलग अलग साइज होते हैं लॉट के, कोई कंपनी 10 शेयर का बना देती है, कोई 15 का, कोई 20 का, कोई 25 का, लेकिन आप ना 1 या 2 शेयर यहाँ बाई नहीं कर सकते, आपको लॉट ही बाई करना पड़ेगा, या तो आप 1 लॉट बाई करो या 2 3 जितने भी आपको बाई करने हैं, ठीक है, आप लॉट साइज में ही बाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आपको मतलब मिनिमम नंबर ऑफ द शेयर
बाई करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ इनकी कीमत लॉट साइज़ के हिसाब से ही होती है। सपोज़ करो एक लॉट साइज़ की कीमत 14,000 हुई, ठीक है, 2 की 28 हो जाएगी। डिपेंड करता है आपको आप कितने लॉट खरीद रहे हैं, एक खरीद रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप खरीद देते हैं तो 3 दिन क्लोज होने के बाद ये एडमिन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। 3-4 दिन का एडमिट प्रोसेस चलता है। उसके बाद ये शेयर जो होते हैं आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। एक बार जब शेयर आपके 2 से 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो कंपनी है कहाँ लिस्टेड हो जाएगी, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ तक ही रहेगा जब तक आपके अकाउंट में शेयर ना आ जाए। एक बार शेयर आने के बाद ये कंपनी सीधा लिस्टेड हो जा रही है कहाँ, सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर कहाँ हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में। अब जो सेकेंडरी मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होती है बीएससी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ये सुना ही होगा आपने, इंडिया में मोस्टली मतलब जो मेन है ये दो ही हैं, ठीक है। बीएससी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नाम पे ही है। कहाँ लोकेट होगी, मुंबई में ही लोकेट होगी ना। कहाँ लोकेट है ये, मुंबई में ही, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम पे आ रहा है नेशनल, कहा ये भी मुंबई में ही है। दोनों ही जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही कहाँ है हमारे, मुंबई में ही है। क्लियर। जो बीएससी है ना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी करीबन 1875 में, ठीक है। तो आपने देखा होगा मूवी में और वेब सीरीज में देखा होगा पुराने कैसे मतलब स्टॉक बाई करते थे हाथ हिला के, है ना। तो पहले वैसे ही स्टॉक को बाई किया जाता था, ठीक है। एनएससी जो है इसकी स्थापना हुई 1992 में, ठीक है। एनएससी ही इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बना, ठीक है, सबसे पहले। नहीं तो पहले तो बीएससी में ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक आया ना, तब से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में ने और रफ्तार पकड़ ली। अब तो जब से इलेक्ट्रॉनिक आया, लोग आसानी से शेयर को बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पहले तो लाइन में लगे रहो, आज बाई किया 4 दिन बाद तुम्हारे अकाउंट में होगा, फिर कब होगा, मतलब 1 महीना लग जाता था एक शेयर को। अब क्या है, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट आप कितने हज़ार करोड़ शेयर बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जब से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो एनएससी जो थी 1992 में इसकी स्थापना हुई, और ये पहला था जो जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेके आया। पहले तो बीएससी ने मना कर दिया, भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लेके आना। जब देखा कि एनएससी के अंदर इतनी तेज़ी से डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है, इतनी जल्दी से स्टॉक बाई एंड सेल कर रहे हैं लोग, तब जाके बीएससी ने भी अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लेके आ गई, कंप्यूटराइज कर लिया। कब क्या होगा, इसने किया था 1995 में। क्लियर। अब जो ये 2 महारथी हैं स्टॉक एक्सचेंज के, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी क्या हुई, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या है ना, मोर देन 1600 कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है एनएससी के अंदर। और सबसे पुराना कौन सा हो, बीएससी, इसके अंदर मोर देन 5000 कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। 5000 ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ लिस्टेड हैं, 16000 से ऊपर ऐसी कंपनियां हैं जो एनएससी में, और बहुत सी ऐसी कंपनी है जो दोनों में लिस्टेड मिलेंगी आपको, एनएससी में भी लिस्टेड मिलेंगे आपको, बीएससी के अंदर भी लिस्टेड मिलेंगे, ठीक है। अब जो ये 2 हैं एनएससी और बीएससी, इन्होंने क्या किया ना, अपने इंडेक्स को बनाया, ठीक है। इंडेक्स बनाने के पीछे भी रीज़न था। देखो यार, कभी भी हम कहीं जाते हैं, सपोज करो हम सब्जी लेने ही क्यों ना गए हैं, ठीक है, इतनी वैरायटी की सब्जी होती है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी की। अब जो टॉप की जो सब्जियां हैं, जो अच्छे अच्छे रेट हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए, जैसे कि सीज़न की सब्जियों को अलग कर दिया जो सीज़न में चल रही हैं, इस सीज़न में ये सब्जियाँ चल रही हैं, इनका रेट है, तो हम आसानी से देख सकते हैं भाई ये रेट है, ऐसा ऐसा है, इनका रेट ज़्यादा है, इनका रेट कम है, ठीक है। उसी प्रकार इसीलिए एनएससी और बीएससी में भी बहुत सारी कंपनियां हैं,
इसमें मोर देन 5000 है, इसमें 1600 कंपनियां हैं। तो इन्होंने एक अपना इंडेक्स बनाया है जिसमें टॉप 50 कंपनियां रखी एनएससी ने अपनी, ठीक है। टॉप 50 कंपनी मतलब वो कंपनियां रखी टॉप 1600 में से ऐसी 50 कंपनियां रखी जिनका 50% जो मार्केट को हिला सकती है, ऊपर ले जा सकती है, नीचे ला सकती है। उसी प्रकार बीएससी ने रखी अपनी टॉप 30 कंपनियां, ठीक है। इसने रखी टॉप 50, इसने रखी टॉप 30। जो इंडेक्स है एनएससी का इंडेक्स क्या हुआ, निफ्टी 50, ठीक है। सॉरी ये गया थोड़ा, यहाँ लिखेंगे हम निफ्टी, ठीक है। और जो बीएससी ने जो टॉप 30 कंपनियां अपने इंडेक्स में रखी, उसने इसको नाम दिया सेंसेक्स, ठीक है। अब जो नाम दिए गए हैं ये सेंसेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स क्या करता है ना, सेंसिटिविटी को दर्शाता है मार्केट की, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सेंसेक्स पड़ा। और एनएससी के अंदर जो निफ्टी है, ठीक है, जो निफ्टी 50 जो पड़ा है, निफ्टी 50 इंडेक्स जो पड़ा है वो निफ्टी और टॉप की 50 कंपनी को लेके निफ्टी 50 पड़ा। तो ये क्लियर हुआ आपको, कितने इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स बने, एक निफ्टी 50, एक सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में आई 30 कंपनियां, यहाँ आई टॉप 50 कंपनियां, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ, जहाँ पर आप अपने स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं, एक प्रकार की सुपरमार्केट ही हुई जहाँ अपने शेयर को खरीदो और बेचो। क्लियर।